जय हिंद दोस्तों। मैं अपने कई वीडियो के कमेंट में देखा हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रखे हैं कि मेरा जो पैतृक संपत्ति है, मतलब पिताजी के नाम से जमीन है या दादा के नाम से जमीन है या परदादा के नाम से जमीन है, तो हमें भाइयों में बंटवारा करना है या फिर चाचा में बंटवारा करना है, मेरे पिताजी बंटवारा करना चाह रहे हैं। तो ये जो बंटवारा होता है तो ये किस तरह से करें, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने अपने नाम से कैसे करवाएं। दूसरा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या मौखिक बंटवारा मान्य होता है या फिर जो पंचायत के द्वारा बंटवारा होता है। खास तौर पर इस पर जोर दिया गया है लोगों को कि पंचायत के द्वारा जो बंटवारा होता है, पेपर बनाया जाता है गांव में कि तुम्हारा हिस्सा यहाँ है, तुम्हारा हिस्सा यहाँ है, तुम्हारा हिस्सा यहाँ है, या स्टाम्प पेपर पर हो या फिर सादा पेपर पर हो, गांव के लोग गवाह बनते हैं। तो क्या ये मान्य है? क्योंकि ग्रामीण एरिया में इस तरह के बहुत मामले हैं। ग्रामीण एरिया में आप देखेंगे तो लगभग आज भी 40 से 50% लोग कोशिश करते हैं कि गांव में ही पंचायती द्वारा प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर ले और अपने अपने हिस्से को कब्जा करके अपने अपना जमीन में घर बना ले या फिर अपने कब्जे में रख ले या खेती बाड़ी करे, और ये चलता रहता है। उसके बाद पता चलता है कि वो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही बंटवारा कर लेते हैं। करते करते पता चलता है कि परदादा के नाम से जमीन है, दादा ने भी ऐसे ही लिखित बंटवारा किया पंचायतों में, और उसके पिताजी भी ने भी ऐसे ही बंटवारा किया, उन्होंने भी ऐसे ही बंटवारा किया। पता चलेगा अगला पीढ़ी भी ऐसे ही बंटवारा कर रहा है, और लास्ट में पता चलेगा जो परदादा के नाम से जमीन है, आप साबित कैसे कर पाएंगे कि आपका परदादा है कि नहीं। और उस राज्य में अगर सरकार द्वारा जमीन सर्वे स्टार्ट कर दिया गया आपको, आप साबित ही नहीं कर पाएंगे कि परदादा वो आपका था। कैसे साबित करेंगे? 4 पीढ़ी का रिकॉर्ड आप थोड़ी रख पाएंगे। आप ही की जमीन फर्जी घोषित हो जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। उस जमीन पर घर रहेगा लेकिन पता चलेगा सर्वे किसी और के नाम से हो गया, वो गैर मजरूआ में सर्वे हो गया, काबिज जमीन में सर्वे हो गया, या फिर जिनके नाम से था उन्हीं के नाम से सर्वे हो गया, रसीद तो उन्हीं के नाम से कट रहा है और आप बंटवारा उसे नहीं कर पाए। अब बताता हूँ कि मौखिक बंटवारा या फिर पंचायतों का बंटवारा मान्य है, लेकिन कहाँ तक मान्य है, किस पीरियड तक मान्य है। देखिए, आपके परदादा के नाम से जमीन है तो कोशिश कीजिए, अगर 3 पीढ़ी निकल गया हुआ है तो जितना जल्दी हो सके, जितने भी उत्तराधिकारी उसका है, आपके दादा होंगे, आपके दादा के 2-3 लड़के होंगे, मतलब आपके पिताजी, आपके चाचा जी, तो उन लोगों को बोलिए कि अपने अपने नाम से बंटवारा कर ले। अगर जीवित है तो तहसील से बंटवारा करवा सकते हैं, पटवारी के पास राजस्व कर्मचारी से मिलकर तहसील में आवेदन देके बंटवारा करवा सकते हैं। बहुत आसानी से होता है। सभी लोगों को तहसील में उपस्थित होना होगा। आपके पिताजी, चाचा जी, या जो भी आपके दादा के वंशज है, जो भी आपके दादा के उत्तराधिकारी है, वो लोग जाएंगे वहां पे, उपस्थित होंगे, एप्लीकेशन देंगे और आपसी सहमति से सबका बंटवारा हो जाएगा। सबके नाम से अलग अलग खतियान बन जाएगा, रजिस्टर 2 बन जाएगा और रसीद काट के मिल जाएगा, तो उनको अपने अपने नाम से हो जाएगा। इससे ये होगा, उनके बच्चे का उनके नाम के प्रॉपर्टी में अधिकार होगा, इनके बच्चे का इनके नाम के प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। सीधा समझ लीजिए कि आपके पिताजी के नाम से जो प्रॉपर्टी होगा आपके दादाजी का, उसमें आप सभी भाइयों बहनों का अधिकार होगा। आपके चाचा जी का जो नाम से प्रॉपर्टी होगा, हिस्सा उनका बाल बच्चे, बेटा बेटी का अधिकार होगा। तो वहां से कम क्लियर तो हो जाएगा। ये तो नहीं रहेगा कि परदादा के नाम से जमीन है, पहले चाचा के नाम से करेंगे, फिर अपने नाम से करेंगे, फिर आपके बच्चे, इस तरह के बहुत सारे दिक्कत हो जाती है। तो अगर इस तरह का है तो जितना जल्दी है, पिताजी है तो पिताजी के नाम से करवा लीजिए, नहीं है तो आप लोग करवा ही ले, अगला पीढ़ी का इंतजार नहीं करें, वरना बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाला, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ये 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक ऐसा मान्य नहीं है। मान्य कहाँ तक है? जैसे कि आपके पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है और आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो समझिए कि पहली पीढ़ी है। आप अपने पिताजी की प्रॉपर्टी के बाद आप पहली पीढ़ी है, तो आपके पास टाइम नहीं है, अभी फुर्सत नहीं है, जल्दी में आपको घर बनाना है, चाहे या फिर चाहते हैं कि चलो बंटवारा कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो गांव में 4-5 लोग, सरपंच हो गया या फिर गांव में कोई गणमान्य लोग होते हैं, 4-5 लोग 10 लोग बिठा के जो पंचायती होते हैं, तो पंच में क्या होता है, एक लिखित पेपर बन जाता है कि चलो इसके पास 4 कट्ठा जमीन है तो 2 कट्ठा ये भाई का हो गया, 2 कट्ठा ये भाई का हो गया, या फिर 6 कट्ठा जमीन है तो 3 भाई है तो 2-2 कट्ठा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, किसी का 10 कट्ठा भी हो सकता है, किसी के पास 1 कट्ठा भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से 2 भाग हो गया या 3 भाग हो गया। इस तरह से हो जाता है। सभी को प्रॉपर्टी बांट दिया जाता है कि यहाँ का प्रॉपर्टी उसका है, इसमें से इतना प्रॉपर्टी उसका है, इसमें से इतना है। सभी का चौहद्दी उसमें डाल दिया जाता है ताकि बाद में हेर फेर ना हो, दिक्कत ना हो किसी प्रकार का। किस चौहद्दी का जमीन इसका है, चौहद्दी का जमीन इसका है, चौहद्दी का जमीन इसका है। जो ये लिया है बाद में कहे कि नहीं मैं ये लूंगा, बाद में वो कहने लगे कि मैं ये लूंगा। इसलिए चौहद्दी भी जरूर लिखवा ले। जमीन का चौहद्दी का मतलब होता है कि जमीन के चारों तरफ किन लोगों की जमीन है, ताकि वो जमीन में किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो। और इस तरह से बंटवारा कर सकते हैं कि पेपर पूरा तैयार कर ले, सभी का नक्शा बना ले अपने हाथ से कि उसका चौहद्दी के साथ, जो मैंने आपको बताया। और उसमें क्या होता है, 5-7 लोग 10 लोग का गांव में गवाह बना लिया जाता है। मैक्सिमम कम से कम 4-5 लोगों को गवाह जरूर बनाया जाता है। तो बना लिया, उसके बाद अपने हिसाब से नापी करवा के अपना अपना कब्जा करके आप घर बनवा सकते हैं। लेकिन कब तक? मान लीजिए 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, ये टेम्पोररी होता है। अब क्या करें, इसी पेपर के आधार पर आप चले जाए तहसील में, सभी भाई जाए, सभी बहन जाए जिसमें बंटवारा आप करना चाहते हैं, और वहां जाके क्या है, अपने अपने नाम से आपसी सहमति से जरूर वहां पे करवा ले। क्योंकि यहाँ तो आपने पंचायती में बंटवारा कर लिया, लाख आपके पास डीड है, केवाला है, आपके नाम से कुछ भी है, सारा रिकॉर्ड है, लेकिन ये आपके नाम से नहीं हुआ। ये तो बंटवारा आपने किया, नाम तो पिताजी का ही चल रहा है।
तो ये आपके नाम से नहीं हुआ, लेकिन एक पीढ़ी गुजार सकते हैं, क्योंकि आज जब तक आप लोग जीवित है कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन फिर बच्चों में विवाद हो सकता है, फिर बंटवारा में बच्चा आपका ये कह सकता है, अब 2 भाई है 3 भाई है, तो आपका भतीजा ये बोल सकता है कि नहीं अब मैं ये जमीन नहीं लूंगा, क्योंकि अभी दादाजी के नाम से ये जमीन है। फिर से बंटवारा होगा, और फिर से बंटवारा होगा, आप वहां लिए वहां वाला मैं लूंगा, यहाँ आपको लेना पड़ेगा, या फिर इधर से मैं नहीं लूंगा, मैं पीछे से नहीं लूंगा, मैं आगे से लूंगा, मैं साइड से लूंगा, मैं रोड साइड वाला जमीन लूंगा, मुझे बेवकूफ बना के दिया गया था, मुझे पीछे दे दिया गया था, मुझे उधर वाला जमीन। ऐसे होते हैं बहुत सारे। तो उसमें क्या है, मामला चला जाता है कोर्ट में, क्योंकि सही में उस समय ये पेपर मान्य नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ पंचायती और आपसी सहमति के लिए मान्य होता है, यह कोर्ट में मान्य नहीं होता है पंचायती का पेपर। क्यों? क्योंकि जब अगली पीढ़ी में रहेगा, जो लोग इस पर गवाह बने हुए रहेंगे वो लोग तो रहेंगे नहीं, क्योंकि जिनके नाम से ये पेपर बना, जैसे मेरे नाम से बना एग्जाम्पल के तौर पे, और मेरे भाइयों के नाम से बना, हम लोगों ने मौखिक बंटवारा कर लिया, पंचायत के लिखित बंटवारा कर लिया, 5 लोगों के गवाह बना लिए, वो भी तो मेरे एज का ही होगा, या फिर मुझसे बड़े लोग होंगे, उम्रदराज लोग होंगे। अब जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो निश्चित तौर पर कि गवाह भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे एज का है, या फिर बुजुर्ग लोग हैं वो लोग गवाह बने हुए थे, तो वो नहीं रहेगा निश्चित तौर पर। आपके बच्चे जब एक्शन लेंगे, आपस में लड़ेंगे, चचेरा भाई और अपना भाई, तो उसमें क्या होगा कि ये कागज का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट में मामला हो जाएगा तो वहां गवाह का खोजा जाएगा। इसमें जो गवाही बना वो गवाही देने आएंगे, उनको गवाह को नोटिस किया जाए तो गवाह जिंदा ही नहीं है, ना गवाह जिंदा है और ना जिसके नाम से लिखित बंटवारा हुआ था वो जिंदा है, तो ये मान्य ही कागज नहीं है। फिर नए तरीके से बंटवारा होगा, 10 साल 15 साल 20 साल कोर्ट में लड़ना भी पड़ सकता है, वो लोग उलझ के रह जाएंगे, जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ आसान भाषा में, इतनी बातें मैं इसलिए बताया हूँ कि इस तरह के मामले बहुत सारे हो रहा है। अब आता है कि मान्य है कि नहीं, तो मैंने बोला कि एक पीढ़ी में मान्य है, 2 4 5 साल 7 साल 8 साल के लिए 10 साल के लिए मैक्सिमम मान्य है, इतना दिन, वो भी आपके नजर में मान्य है, पंचायतों के नजर में मान्य है, ये कोर्ट के नजर में मान्य नहीं है। कोर्ट के नजर में तभी मान्य है ये अगर स्टाम्प पेपर बना हुआ है पंचायती का, अगर सरपंच की मुहर से बना हुआ है, तो कोर्ट में भी तभी वैलिड हो सकता है जब पूरे गवाह जीवित है और आपके नाम से, तो आप जीवित है, आपके रहते हुए कोर्ट में मामला जाएगा। तो आपके रहते हुए तो कोर्ट में मामला जा नहीं रहा है, आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे लड़ेंगे, तब कोर्ट में मामला जाएगा, उस समय ये मान्य नहीं रहेगा। तो कभी भी पंचायत का जो बंटवारा है वो पंचायत का बंटवारा होता है, या फिर किसी प्रकार का निर्णय होता है, टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट सोल्यूशन या तो लिखित तौर पे होता है, जो कानूनी तौर पे होता है, या फिर कोर्ट के द्वारा होता है। तो कभी भी वो बंटवारा आप करें जो पुख्ता हो, जो आपके बच्चे के, आपके कई पीढ़ी तक दिक्कत न हो, और सभी लोग उसी तरीके से बंटवारा करें। तो आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो करना क्या है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि आप तहसील से ही, अंचल कार्यालय से ही जाके बंटवारा करें, सभी लोग आपसी सहमति से वहां पे पहुंचे, और आसान प्रोसेस होता है। वहां जमीन का कागजात लगाया जाता है, उसका कॉपी, और एक नक्शा बना के लगाया जाता है, जो आपको कोई अमीन बना देगा, आपका राजस्व कर्मचारी भी बना देगा, और पेपर वहां जमा किया जाता है, और आपको सबका नाम से अलग अलग करके दे दिया जाता है, ताकि राजस्व कर्मचारी आपके जमीन पे जाता है, वहां पे जहां जहां प्रॉपर्टी है आपको देखता है, और वहीं पे मापी करके आपको बता देता है कि किसका जमीन किधर से दिया जाएगा, किधर नहीं दिया जाएगा। जैसे जैसे आप लोग सहमत होते हैं उसी प्रकार से करके सबका नंबर अलग अलग करके रजिस्टर 2 में सभी का नाम दर्ज कर दिया जाता है, और आपके नाम से प्रॉपर कर दिया जाता है। मतलब आपके नाम से, आपके पिताजी के नाम से, आपके दादाजी के नाम से, उनका नाम हटा के आपके नाम से प्रॉपर कर दिया जाता है। जिसका जहां जहां हिस्सा हुआ ना, उसके नाम से कर दिया जाता है। यह हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन पंचायती में जब करते हैं तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कब्जा आप कर लेते हैं, एक कागज बना लेते हैं नॉर्मल सा, चाहे स्टाम्प पेपर बना रहा है चाहे सादा पेपर बना रहा है, और 5 लोगों का साइन ले लेते हैं, तो ये ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है। ये ना आपके तहसील में रिकॉर्ड होता है, अंचल कार्यालय में, नहीं रजिस्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड होता है इसका, नहीं कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, वो तो उन्हीं के नाम से रहता है, चाहे आपके दादा के नाम से हो चाहे आपके पापा के नाम से। तो बंटवारा करे तो पुख्ता बंटवारा करे, तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि ये जो पंचायत का बंटवारा होता है, मैं कई बार बोल दिया हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ, ये मान्य है, लेकिन ये टेम्परेरी मान्य है, ये समाज की नजर में मान्य है, आपके नजर में मान्य है, वर्तमान में आपका विवाद न हो उसके लिए मान्य है, लेकिन ये कोर्ट में मान्य नहीं है, लीगल रूप से मान्य नहीं है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है। आपके आने वाले अगला पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए तो खासतौर पर ये मान्य है ही नहीं। अब आपको बता दूं कि बंटवारा का जो लिखित तरीका होता है, क्या क्या पेपर चाहिए, आसानी से कैसे बंटवारा करे, आप तहसील से हो गया या रजिस्ट्री ऑफिस से हो गया, अपने अपने नाम से जमीन कैसे कराए, पूर्वज का जमीन, बाप दादा का जमीन, पैतृक संपत्ति, इस पर मैं प्रॉपर वीडियो एक अलग से बना चुका हूं, जिसमें सारी जानकारी दे चुका हूं, एकदम आसान भाषा में मैंने बता रखा है। तो उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि यहाँ तक कि आपके परदादा के नाम से भी जमीन है, या दादा के नाम से, या फिर पिताजी के नाम से, और वो लोग दुनिया में नहीं है, वसीयत नहीं करके गए हुए हैं किसी को, तो अपने पैतृक संपत्ति को आप लोग कैसे बंटवारा करेंगे और आसानी से अपने अपने नाम से कैसे कराएंगे, बिना पैसा के कैसे कराएंगे, कम पैसा में कैसे कराएंगे, या फिर पैसा लगाना चाहते हैं तो पैसा लगाकर रजिस्ट्री कैसे कराएंगे, सारे तरीके बताए गए हैं, और सारे तरीके वैलिड है, सारे तरीके कानूनी है, और वो प्रॉपर्टी आपके अलग अलग नामों से हो जाएगा।